हेलो मेरी प्यारे दोस्तों, कीस हो कहानी सुनना पसंद है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही कहानी आगे भी मिलता रहेगा। आज वह छोटा भीम बहुत थक चुका था क्योंकि वह बहुत दूर से भागा हुआ आ रहा था। उस छोटा भीम के जीवन में इतनी बड़ी परेशानी कभी नहीं आई थी। वह उस जगह से इसलिए भाग रहा था क्योंकि कुछ जानवर उसका पीछा कर रहे थे, जिसकी वजह से वह बच नहीं पा रहा। वह छोटा भीम अपने दोस्त से मिलने के लिए गया था, जो कि जंगल से होकर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ जानवर उसे अजीब सा मानकर उसके पीछे पड़ गए, जिसकी वजह से वह डरा हुआ था और भागा जा रहा था। अभी वह छोटा भीम अपने दोस्त से बिल्कुल भी नहीं मिल पाया था क्योंकि जानवर उसका पीछा कर रहे थे, जिसकी वजह से उसके घर तक पहुंच नहीं पाया था। वह मदद के लिए बुला रहा था लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। देखने में छोटा भीम बहुत छोटा था, इसलिए लगातार भागा जा रहा था। कुछ समय बाद वह अपने दोस्त के घर के बाहर पहुंच गया था और दरवाजा खटखटा रहा था। उसके दोस्त ने दरवाजा खोला और वह छोटा भीम अंदर चला गया। वह छोटा भीम बहुत थक चुका था और अंदर बैठ गया था। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि कुछ जानवर उसका पीछा कर रहे थे। तभी उसके दोस्त ने पूछा कि तुम बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हो। वह छोटा भीम कहने लगा कि मैं इसलिए थक चुका हूँ क्योंकि मेरे पीछे कुछ जानवर पड़ गए थे, जिसकी वजह से मैं बच नहीं पा रहा था। आज तो बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। तुम यहाँ पर कैसे रहते हो? यहाँ तो बहुत सारे जानवर हैं जो कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। दूसरा छोटा भीम कहने लगा कि यही तो बात है कि हम देखने में थोड़े अजीब लगते हैं, इसलिए तो जानवर हमारे पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन हम अगर दुनिया में रहते हैं तो वहाँ के लोग हमें पकड़ लेंगे, इसलिए हम यहाँ पर रहते हैं। और तुम मुझसे मिलने इसीलिए तो आए हो क्योंकि तुम वहाँ से बहुत परेशानी का सामना कर चुके हो। तुम्हारी बातें मुझे सही लग रही है। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं। तुम कैसे रहते हो? तुम जब भी बाहर जाते होगे तो वह जानवर पीछा करते होंगे। तभी वह छोटा भीम कहने लगा कि ऐसी बात नहीं है, मैंने अपने घर के चारों तरफ कुछ ऐसा इंतजाम किया है जिसकी वजह से कोई भी जानवर यहाँ पर नहीं आता है। छोटा भीम थोड़ा सा खुश हो गया क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं आएगा। इस तरह दोनों छोटा भीम उसी जगह पर रहने लगे। उन्हें पता था कि बाहर की दुनिया में बहुत सारी परेशानियां हैं, इसलिए वहां से बचने के लिए हम यहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन एक दिन लोमड़ी छोटा भीम को देख चुकी थी और उसके बाद में उनके घर में जाना चाहती थी, जिस वजह से उन कांटों को परेशानी हो सकती थी। छोटा भीम उस लोमड़ी को देख लिया था, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि वह समझ चुके थे कि जल्दी उनके घर पर आ सकती है। इसलिए दोनों ने मिलकर लोमड़ी को भगाने की अपनी पूरी कोशिश की थी। छोटा भीम उनके घर तक आ चुकी थी, लेकिन दोनों छोटा भीम ने अपनी हिम्मत से उसे भगा दिया, जिसकी वजह से फिर लोमड़ी उस तरफ कभी नहीं है। दोनों छोटा भीम हमेशा के लिए बहुत अच्छी तरह से वहां पर रहे। उन्हें पता था कि किसी भी जानवर से उन्हें मुकाबला कैसे करना है। अगर आपको यह छोटा भीम कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।